दोस्तों आज हम बात करते हैं पटना हाई कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में जो कि भी 16 जून कुछ दिन पहले ही आई है। जजमेंट में सिंपल सी स्टोरी है। वाइफ ने मेंटेनेंस का केस हस्बैंड के खिलाफ डाला, जिसमें कि ट्रायल कोर्ट ने, जो फैमिली कोर्ट है, उन्होंने 30,000 रुपीज़ का मेंटेनेंस हस्बैंड के खिलाफ डाल दिया। हस्बैंड ऊपर आता है हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट उस ऑर्डर को बरकरार रखती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि वो बरकरार क्यों रखा गया, क्या वे वजह थी। हस्बैंड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अगर आपके साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही हो तो आप क्या करेंगे। क्या जो हस्बैंड ने गलती दोहराई है क्या वो आप भी दोहराएंगे। आइए जानते हैं क्या है जजमेंट। देखिए, सबसे पहले ये पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें दोनों पार्टियों के नाम है। स्टेट को फर्स्ट पार्टी बना गया। हालांकि मेंटेनेंस के केस में बनाना जरूरी नहीं होता, लेकिन चलो वहाँ सिस्टम बना दिया होगा, नहीं तो मेन सिर्फ वाइफ को ही पार्टी बना सकते थे। ये जजमेंट डेट है। इसमें क्या आपको छोटा सी बात बता देता हूँ कि हस्बैंड जो है बैंक में जॉब करता है और साथ में उसकी सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब है। वाइफ ने मेंटेनेंस का उसके खिलाफ केस डाला। हस्बैंड ने अपनी प्ली ली कि देखिए भी, मैंने अपनी वाइफ के नाम कुछ एफडी भी की हुई है और साथ में वाइफ मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई हुई है। वो कहता है कि भी अपनी मर्जी से तो उसने घर छोड़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट भी उसको करवाया हुआ है और साथ में उसका इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है और साथ में एक अटल पेंशन योजना है जो प्राइम मिनिस्टर फंड से, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट की थी, वो मैंने खुलवाई हुई है। इतनी सब चीज़ें मैंने पत्नी को दी हुई है। तो नॉर्मल एफडी भी है पत्नी के पास कि जिसमें कि भी उसके पास पैसा वो यूज कर सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि ठीक है भाई, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बात कही है वो सही है और हम आपको मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो बरकरार ही रखेंगे। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि हस्बैंड ने कोई भी ऐसी चीज़ शो नहीं की है जो कि ये साबित करे कि वाइफ कमाती है। तो मेन चीज़ ये आ जाती है कि चाहे पत्नी के पास पैसा, आपने उसके लिए कुछ चीज़ें की है, जैसे कि भाई आप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जाते हैं या फिर कोई अटल बिहारी पेंशन योजना कर दी, लेकिन उसके बावजूद उसके पास साधन नहीं है कमाने के। हालांकि एक एफडी है, एफडी के ऊपर लड़ा जा सकता है कि ऑलरेडी जब उसको पैसा दे चुका हूँ तो वो पहले उसी को खर्च कर ले। भाई जो उसके अकाउंट में पैसा उसको भी तो वो खर्च कर सकती है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको ये साबित करना पड़ता है कि पत्नी कमाती है, और सबसे बड़ी बात जो जजमेंट में कही है कि भी जो सेम टू सेम पॉइंट आपने निचली कोर्ट में रखे वे आप ऊपर नहीं रख सकते। देखिए, होता क्या है कि आपने निचली कोर्ट में जो भी फाइट किया, जो भी आपके पॉइंट रहे हैं, उनको तो चलो कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। तो जब आप ऊपर आते हैं तो एक तो ये होता है कि मेरे कुछ ये पॉइंट थे जो कि कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखे ही नहीं, मैंने ये बातें भी कोर्ट के अंदर कही थी। एक तो ये चीज़ आ जाती है कि भी वे ना तो जजमेंट में लिखेंगे, अगर कोई जजमेंट में कोई पॉइंट लिखा भी गया है तो उसको सही तरीके से कंसीडर नहीं किया गया। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों के ऊपर ऊपर आर्गुमेंट होती है। अगर उनमें से कोई भी पॉइंट नहीं है तो ऐसे ही आपके जो ऑर्डर है, रिवीजन है, वो डिसमिस हो जाती है। हालांकि इसके अंदर एक पॉइंट अभी बचता है, वो एफडी का, कि ऑलरेडी पत्नी के पास पैसा है और वो हम नहीं दिया हुआ है, तो पहले वो उसको खर्च कर सकती है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपके ग्राउंड वे होने चाहिए जो कि कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने डिक्लाइन किए हो और विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न डिक्लाइन किए हो। और दूसरा, आपके जो पॉइंट है वे मेंशन ही ना किए हो, तब आपके ऊपर सुनी जाती है बातें, वरना ऊपर बातें नहीं सुनी जाती। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन मेन पॉइंट वही आता है कि पत्नी कमाती नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए जब पत्नी कमाती ना हो। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली बड़ी अच्छी लगती है, आप उनको करते हैं, आप उनके एविडेंस देते हैं, लेकिन वे बताने में बड़ी सोशल मीडिया पर वल्गर सी लगती है। तो ऐसे में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे पर्सनल नंबर 98737744 पर। वहाँ पर आप जान सकते हैं कि अगर ऐसी सेम टू सेम सिचुएशन आ जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक ये बात जजमेंट की है
तो इसमें अभी भी एक पॉइंट ये है कि पत्नी कमाती है, ये एविडेंस दिया जाए, और दूसरा एफडी उसके पास ऑलरेडी है और वो हमारे ही पैसों की दी हुई है। हालांकि कोर्ट इसमें एक वर्ड और भी यूज़ करती है कि जो अटल पेंशन योजना या कई चीज़ें 1-2 रुपये की, हालांकि 1-2 रुपये पता नहीं वो क्यों लिखा गया, क्योंकि 1-2 रुपये तो कोई सबमिट होता नहीं है इन चीज़ों के लिए, मिनिमम चार्जेज तो होते ही हैं कुछ ना, 1000 रुपये या 2000 जो भी कुछ हो। लेकिन अगर आपके साथ भी सेम टू सेम ऐसी सिचुएशन है तो सावधान हो जाइए, पत्नी कमाती है ये एविडेंस भी चाहिए, और साथ में अगर कोई और पॉइंट भी ऐसा है आपके फेयर में, अगर उसको कोर्ट ना सुने तो उसके लिए ऊपर जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।